एक समय की बात है। कंचनपुर नामक एक गांव में एक मरुस्थल था। मरुस्थल गांव से बहुत ही दूर था। वहां पे लोग जाया करते थे क्योंकि वहां पे बालू का भट्ठा था। उसी बालू के भट्ठा के पास एक कापड़ का पेड़ था जिसमें पेड़ के ऊपर चील रहा करती थी। वही कापड़ के नीचे एक सियारन भी रहा करती थी। चील और सियारन में बहुत ही गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को कुछ भी खाने का चीज हो एक दूसरे को दिया करते थे। एक समय की बात है जब चील और सियारन बैठ कर के बात कर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि बालू के पास, मरुस्थल के पास कुछ औरतें पूजा पाठ कर रही है। जब चील और सियारन वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कुछ औरतें वहां पे जितिया का व्रत कर रही है। व्रत देखने का, इतना सरल व्रत देखने के बाद चील और सियारन को भी यह व्रत करने का मन करने लगा। फिर क्या था, अगले ही साल चील और सियारन पूरे श्रद्धा से यह व्रत करने का संकल्प ली। उसी समय की बात है कि जब चील और सियारन व्रत का आधा दिन बीत चुका था तो उसी गांव के एक बड़े सेठ का उस दिन मृत्यु हो गया। सेठ का मृत्यु होने के बाद उसका शरीर बालू के पास ही ला करके जलाया गया। जब रात होने लगी, उस दिन घोर अंधेरा छा रहा था, बिजली चमक रही थी और साथ ही साथ बारिश भी हो रही थी। इसी के साथ साथ जैसे जैसे बारिश सेठ के शरीर पे पड़ता गया, मांस की बदबू चारों तरफ फैलने लगी। चील श्रद्धापूर्वक व्रत में अपना ध्यान लगाती रही। वही सियारन को जैसे जैसे सेठ का बदबू आने लगा, इसके मन में भूख उतना ही जागने लगी। उसने कहा कि चील, मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहाँ आसपास कहीं मांस का बदबू मुझे आ रहा है। लेकिन चील के समझाने के बाद भी सियारन ना समझते हुए वहाँ से जा करके और सेठ का मांस खा गई और उसका व्रत टूट गया। लेकिन चील पूरे विधि के अनुसार अगले दिन व्रत का पारण की। अब चील और सियारन का अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। दोनों सगी बहन के रूप में जन्म ली। चील का नाम शीलावती था, वही सियारन का नाम महामती था। दोनों बहन देखने में तो बहुत ही सुंदर थी और सुशील भी थी। शीलावती का विवाह बुद्धिसेन से हुआ, वही महामती का विवाह उसी गांव के राजा से हुआ। दोनों अपने अपने घर में बहुत ही अच्छा से और सुखी से रहने लगे। जितवाहन भगवान की कृपा से शीलावती को 7 पुत्र हुआ। वही महावती के कोई भी पुत्र होते थे और वह कुछ ही दिन में मर जाते थे। अब शीलावती के पुत्र इतने बड़े हो गए थे कि वह महामती के दरबार में कार्य करने लगे। लेकिन महावती को अंदर ही अंदर ईर्ष्या होने लगा और उन्होंने राजा से कहा कि इस सातों बेटे का धड़ अलग करके और मेरी बहन के पास पहुंचा दीजिए। जैसे ही राजा ने अपनी पत्नी का यह गुहार सुना, उसने शीलावती के 7 पुत्रों का धड़ अलग करके और उसे एक थाल में सजा करके शीलावती की ओर प्रस्थान करने लगे। लेकिन जितवाहन भगवान वहीं पे पहुंच करके और अपने हाथों से मिट्टी का सर बना करके 7 पुत्र के गर्दन में लगा दिए। 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए और अपने घर चले गए। वही महामती को इस बात की व्याकुलता थी कि कब यह समाचार सुनने को आएगा, कब मेरी बहन रोते हुए आएगी कि उसके 7 पुत्र की मृत्यु हो गई। लेकिन थोड़े ही देर के बाद जब वह ठहर नहीं पाई तो वह अपने बहन के घर शीलावती के घर चले गई। जब उसने देखा कि शीलावती के 7 पुत्र जिंदा हैं तो वह वहीं पे बेहोश हो गई। जब उसे होश आया
तब शीलावती को जितवाहन भगवान की कृपा से पुराने जमाने की सारी बात याद आ गई, कैसे उसने जितवाहन भगवान का वर तोड़ा था। और वह दोनों बहन कापड़ के पेड़ के पास चले गई। जैसे ही वह वहां पे पहुंची, उसे अपने पछतावा होने लगा, अपने कार्य का पछतावा होने लगा। और शीलावती वहीं खड़ी रही, लेकिन महावती वहीं पे मृत्यु का रूप ले ली। फिर क्या था, राजा को यह संदेश पहुंचा और उन्हें भी सारी बातें पुराने जन्म की बताई गई और सबने विधि के अनुसार महावती का वहां पे दाह संस्कार किया। जितवाहन भगवान की कृपा, जैसे अगले जन्म चील पे पड़ा था, चील ने पूरे श्रद्धा से जितवाहन भगवान का व्रत रखा और अगले जन्म उसे 7 पुत्र का प्राप्ति हुई। उसी तरीका से जो यह कथा करे, जो यह कथा व्रत करे, उन्हें भी पुत्र की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो और उनकी जो भी मनोकामना है वह जितवाहन भगवान जरूर पूरा करे। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।